हम इस विषय पे आते हैं कि जी गुरु को प्राप्त करने के लिए जी क्या एक जीवन पूर्ण है या इसमें प्रारब्ध की भी कोई भूमिका है? जी 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 इस पर जी बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल, भागवत में जी ऐसा वर्णन आया है कि कर्म करने की बात आई और भक्ति करने की बात, ज्ञान करने की, कोई पूजा करने की बात आ रही है। तो छोटे से कन्हैया नंद गोपाल हैं और पूरे ब्रजवासी लोग प्रत्येक वर्ष में जैसे अपने कुल परंपरा के अनुसार देवताओं की पूजा करते थे, उसी प्रकार से पूजा करने के लिए अब की बार उन्होंने ब्रजवासियों ने मन बनाया कि हमको इंद्र की पूजा करनी है, इंद्र देवता की पूजा करनी है। तो इंद्र देवता क्या करेंगे, पूजा से वो प्रसन्न होंगे तो वर्षा कराएंगे, वर्षा जब होगी तो धन धान्य होगा, हरी भरी घासें होगी तो हमारी गैया जो है चरेंगी, चारा उनको प्राप्त होगा, जनमानस को अन्न प्राप्त होगा। ये सब उन लोगों के मन में भाव बना था। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि देवताओं के राजा इंद्र भी अभिमानी हो गए हैं, अभिमान इनका भी दूर करना चाहिए, और जो ग्वाल बाल हैं इनके अंदर एक जो भ्रांति बैठी हुई है कि ऐसे करने से ही ऐसा होगा, इनके भ्रम को भी तोड़ना चाहिए। ऐसा सोच करके भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में है, जो 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने नंद बाबा को एक ही परिचय दिया कि बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाभिवद्यते। हर व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार तो है, फल की चिंता न करे और ना फल के लिए उसे जिम्मेदार ही अपने आप को समझे। फल देना ईश्वराधीन है, कर्म करना अपने अधीन है। तो यहाँ पे चर्चा उठी कि जैसे गुरु के विषय में ही चल ही रही है बातचीत उसी में, तो हम यहाँ पे कहना यह चाह रहे हैं कि कर्म और भाग्य 2 चीजें हैं। कर्म से भाग्य का सृजन होता है। कर्म तो करने का अधिकार सर्वत्र भगवान ने कहा, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म व्यक्ति करे, परंतु कर्म का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा, वो गुरु से प्राप्त होगा। हमारा कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, हमारे करने लायक है, कौन सा कर्म हमें करने लायक नहीं है, किम कर्म किम कर्मेति, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, इसका ठीक से ज्ञान तो गुरु ही देते हैं। तो जब गुरु बार बार इंगित कर रहे हैं कि आप कर्म के अधिकारी हैं, हे अर्जुन तुम कर्म करो, ये महाभारत का उन्होंने सार तत्व बतलाया कि तुम कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, न तुम इसके सुख के दाता किसी के हो, न तुम किसी को दुख के दाता हो। ये सब लोग अपने अपने प्रारब्धानुसार भोग पाएंगे। उसी प्रकार से हर मनुष्य अपने अपने प्रारब्ध, यानी पूर्व में जो कर्म किया है व्यक्ति, उसको उसी के अनुसार उसका प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध बन करके उसको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जी जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्यों को इस बार जो कोरोना काल चल रहा है जी, शिष्यों को क्या करना चाहिए ऐसी स्थितियों में, चूंकि वे आश्रमों में जाते रहे हैं जी, ऐसी स्थिति में उनके लिए कुछ प्रेरक बातें बताएं जिससे उनके मन को शांत भी किया जा सके और गुरु की महिमा, गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव भी व्यक्त हो सके। जी 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 जी। अब देखें कि जैसे जो परंपरागत जो शिष्य हैं या जो शिष्य बनना चाहते हैं, तो जिन लोगों ने मंत्र ले लिया है, दीक्षित हो चुके हैं, या जो शिक्षा गुरु से अपनी शिक्षा प्राप्त किए हैं, उन सभी जनमानस के लिए, या ये हम कहें अपने हिंदू सनातन धर्मी भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सभी के लिए मेरा एक संदेश रहेगा कि हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। यही हमारा एक सनातन परंपरा है, सनातन की परंपरा है। माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, फिर हमारे जो गुरु आचार्य होते हैं, टीचर होते हैं, उनके प्रति हमारी क्या श्रद्धा होती है। ऐसे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे इतिहासों में, ऐसे पुराणों में, ऐसे ग्रंथों में गाया गया है। यहाँ तक की बात आती है कि जब भगवान पूर्णा अवतार थे श्री राम जी, तो जब मानवा अवतार में आए, मानव बन करके आए, तो मानवीय लीला करते हुए उन्होंने दिखलाया
कि मात पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार करते ही, कोई विचार करते ही नहीं है, केवल शुभ मान करके उसको तुरंत कर ही देते हैं। यह शिक्षा हमें भी लेनी चाहिए अपने जीवन में कि जो हमारे शिक्षा गुरु हो अथवा दीक्षा गुरु हो, उनके प्रति हमारा यह आदर्श बने, हमारी पूर्ण श्रद्धा उनके प्रति रहे कि हमारे गुरु हैं, ऐसे गुरु हैं, कर्णधार हैं, ये जो है अखंड मंडलाकार है। कहा नहीं, ये भक्त ने कहा ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। हे गुरु, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी है गुरु आपकी कि आपने गोविंद दियो बताए। हे गुरु, आप तो गोविंद से भी बढ़कर के हमारे लिए इसलिए हैं कि हमें तो हम अज्ञान में भटक रहे थे, आपकी बलिहारी है कि नो, आपने जो है गोविंद का परिचय बता दिया। तो ऐसी श्रद्धा युक्त सभी शिष्यों को भाव रखना चाहिए, पूरी श्रद्धा से, जो जहाँ है वहीं से उस पर्व पे, जैसे हम पितृपक्ष में अपने पितर लोगों को आदर पूर्वक नमन करते हैं, नवरात्रि आती है तो माँ दुर्गा को हम नमन करते हैं, पूरी श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं। जब सावन आ जाता है, सोमवार आ जाता है, तो बाबा विश्वनाथ को, भोले बाबा को हम आदर पूर्वक उनको पूजन करते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ। इसी प्रकार से जिसका जब पर्व आ गया, गुरु पूर्णिमा का जब पर्व आ गया, तो वही देवता के रूप में, वही ब्रह्म के रूप में हमारे गुरु हो जाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि वो पर्व आ गया, तो हमारे कहने का अभिप्राय, हमारे कहने का आशय, अर्थ यह था कि जब जो पर्व आ गया, उस पर्व पे उसी का विशेष करके पूजा कर देनी चाहिए। जो जहाँ है, इस कोरोना जैसे महामारी जो चल रही है, इससे वास्तव में संकट बहुत बड़ा है, पूरे विश्व पे आया हुआ है। यह केवल गुरु कर्णधार हैं, गुरु की कृपा होगी और सनातन की कृपा, ईश्वर ही ऐसी प्रेरणा देंगे कि हम सभी लोग स्वस्थ तभी रहेंगे अपने अपने जगह पे, अपने अपने घर पे। ये गुरु भी, यदि गुरु दयालु नहीं होते, यदि गुरु लालची होते, तो किसी न किसी बहाने से संस्थाओं से बात आने लगती कि भैया ऐसा करिए, आप लोग कैसे भी करके 2-4 लोग ही लेकिन मेरे आश्रम में चले आइए। लेकिन हर गुरु यही कह रहे हैं कि नहीं भैया, आपके जीवन से बढ़कर के मेरे लिए कुछ मूल्य नहीं है। आप लोग अपने अपने जगह पे, अपने अपने घर पे ही रह करके, अपनी आस्था घर पे ही रख करके पूजा के रूप में करिए। तो गुरु का भी यही कर्तव्य होता है। गुरु का तो यहाँ तक प्रसंग आता है कि भगवान के अवतार पृथ्वी जी हैं और भगवान के अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं। सनत कुमारों ने जब इतना मार्मिक उपदेश दिया अध्यात्म का, तो पृथ्वी जी ने सर्वस्व दान कर दिया और सनकादिकों ने दान लेकर के पुनः उनको दे दिया कि देखो, संसार की सारी संपत्ति हमारी है, तुम इसके जिम्मेवार हो, तुम रक्षा करो और इसके देखभाल करो सही ढंग से। माने कि गुरु के प्रति शिष्य के भाव में ये हो जाना चाहिए कि मैं अपने गुरु की कैसी सेवा कर दूं, क्या दे दूं, और गुरु सब कुछ पाकर के भी उसके अंदर ये भाव हो जाए कि मैं अपने शिष्य का कितना बचाव कर दूं, उसका अनर्गल खर्चा न होने पावे, अनर्गल कार्य उसके द्वारा न होने पावे। तो गुरु के अंदर लेस मात्र का भी लालच, लोभ नहीं आना चाहिए। शिष्य के अंदर देने का भाव हमेशा श्रद्धा भाव विश्वास बना रहे, यही हमारी सभी से प्रार्थना है और सबके लिए हमारा शुभ संकेत भी है, सबके लिए हमारा यही उद्देश्य है, सबके लिए उपदेश भी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी हमारे YouTube चैनल के दर्शक बंधु गुरु पूर्णिमा के लिए विशेष इस अंक में वेद पंडित महेश देव पांडे जी की वाणी सुन रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे इसका पूरा लाभ उठाएंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव।